गुड इवनिंग बच्चों। देखो आज हम क्या करेंगे कि 11.2 एक्सरसाइज 11.2 का क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें आपके पास क्या रहेगा कि जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 31 को तो क्या है आपका पेपर ही है। तो फटाफट हम जो भी इसमें फॉर्मूले यूज होंगे, जो भी मतलब इक्वेशंस लाइन की होंगी, वो फटाफट रिवाइज मारते हैं और कल आप इनको याद कर लेना। जैसे क्या है कि कल मैं 11.2 और 11.3 कंप्लीट सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो 11.2 में अपने पास बेसिक में क्या क्या है, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ अगर लाइन निकालनी हो तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, यानी आपको ये कह रहा है कि आपको ये लाइन इक्वेशन की लाइन कब निकालनी है, पासिंग ए पॉइंट, यानी आपके पास क्या हो, एक पॉइंट गिवन हो और वेक्टर क्या हो बी, यानी एक वेक्टर दिया हो और दूसरा एक क्या दिया हो, पॉइंट दिया हो। तो आपके पास इक्वेशन की क्या फॉर्म होगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया कि कब लगाना है, जब आपको एक पॉइंट मान लो कि लेट कर लेते हैं कि ए आपके पास क्या है 2 3 एंड 5, ए आपको पॉइंट दे दिया 2 3 एंड 5। दूसरा बी वेक्टर आपको दे दिया 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया और दूसरा क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ये अगर आपको गिवन हो तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखोगे, फ्रॉम आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, वो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। सेकंड, अगर यही आपको दिया हो और आपके पास क्या हो कार्टेशियन फॉर्म, क्या निकालनी हो कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, पॉइंट तो देखो यही रहेगा आपके पास, पॉइंट क्या हो जाएगा 2 3 एंड 5। फिर आपके पास आता है डायरेक्शन रेशो, रेशो आपके पास किसका यूज कर लेंगे 3 2 एंड 4, ठीक है। रेशो आपको दिया हूं तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपके पास एक पॉइंट दिया हो और वो पॉइंट क्या हो वेक्टर के क्या हो पैरेलल हो, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है। ये कंप्लीट आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन हो जाएगी। और ए बी सी डायरेक्शन रेशो, जब आपको क्या हो ए बी सी डायरेक्शन रेशो गिवन हो, आपको क्या गिवन हो ए बी सी डायरेक्शन रेशो, यानी ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशो है तो आप लर्न करके देखो कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर मेरे को पूछा है तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन में c, ठीक है। सेकंड देखो x माइनस x1 अपॉन एल, यानी एल एम और एन अगर डायरेक्शन कोसाइन दिए हो, आपको गिवन में क्या हो डायरेक्शन कोसाइन यानी एल एम एन यानी दिक को जाए, अगर डायरेक्शन कोसाइन आपको दिक को जाए दी हो तो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म लाइन ऑफ इक्वेशन का क्या हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन, ठीक है। अब सेकंड इसमें देखो क्या है कि आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 2 पॉइंट्स, यानी आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जब आपके लाइन क्या हो 2 पॉइंट से थ्रो, कितने पॉइंट से 2 पॉइंट से, यानी ए मान लेते हैं कोई पॉइंट है 2 3 5, बी कोई पॉइंट है बी पॉइंट है आपके पास 4 6 8, यानी उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2 पॉइंट से थ्रो हो रही हो, यानी ए और बी से क्या हो रही हो थ्रो हो रही हो। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, यानी आपके पास क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कौन सी फॉर्म वेक्टर फॉर्म, कब जब 2 लाइन पॉइंट्स दिए हों, 2 पॉइंट्स दिए हों लाइन उनसे क्या हो थ्रो हो। तीसरा आपके पास नेक्स्ट क्या है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी जब आपके पास वही 2 पॉइंट्स हो तो क्या हो वो लाइन हो, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये कब हो जाएगी जब आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में किसके
किसी लाइन की इक्वेशन पूछी हो जो 2 पॉइंट से क्या हो, थ्रो हो, तो आपको एकदम 100% ये याद रखना है, क्योंकि इसमें से 100% आपके इक्वेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, आपको दो लाइंस के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल निकालना है। कब, व्हेन डायरेक्शन रेशो, जब आपको क्या हो, डायरेक्शन रेशो क्या हो, गिवन हो। डायरेक्शन रेशो क्या हो आपके पास, गिवन हो, तो आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो आपके पास एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपके पास देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन डायरेक्शन रेशो, जब आपके पास डायरेक्शन रेशो दिया हो A1 B1 C1, यानी एक डायरेक्शन रेशो क्या है A1 B1 और C1, दूसरा डायरेक्शन रेशो क्या है A2 B2 एंड C2। ठीक है, तो आपके पास एंगल क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये खास करके उनके लिए है जिनका 31 को क्या है, 31 को मैथ का पेपर है, तो हमें क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, तो फटाफट मैं इनको करवा देता हूँ, फिर कल क्या है कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। और आराम से देखना है, इसको एकदम रटना है, मतलब लिख लिख के क्या करना है, 11.2 को जो इंट्रोडक्शन है उसको रट देना है। उसके बाद में कल जब क्वेश्चन करेंगे ना तो कंप्लीट समझ में आ जाए, और आराम से देखना है। एक बार देखो लेकिन कंप्लीट आराम से साथ साथ में सोल्व करके देखो, ऐसे नहीं कि स्पीड कर दिया और बस वो चीज़ नहीं, आपको आराम से, अभी आराम से समझा रहा हूँ, ये कल के लिए लर्न करके रखना है कंप्लीट। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो दिया हो तो कोस थीटा क्या हो गया था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अगर इसमें भी दो कंडीशन आती हैं, क्या कंडीशन आती हैं, जब दोनों लाइंस क्या हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, दोनों लाइंस क्या हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि आपके पास थीटा इक्वल टू 90 यानी कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 0, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0। तो आपके पास आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। मैं फिर बार बार यही बोल रहा हूँ कि कल कंप्लीट आपको ये रट के रखना है। ठीक है, एकदम कंप्लीट। इसमें 11 और 13 दोनों चैप्टर डालूंगा मैं, और जिसको 1 नंबर चैप्टर में दिक्कत हो वो नॉर्मल आपने क्या करो, मतलब एक तो 1.3 सबसे ज़्यादा निकालनी है। चैप्टर नंबर 1 में आपको क्या करना है, 1.3 तो कंप्लीट आपको फॉग गोफ वाली 100% निकालना है, 99% क्वेश्चन उसी में से आएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास चैप्टर फर्स्ट में 1.1 में आपके पास 2 का पार्ट, क्वेश्चन के पार्ट खत्म होने के बाद में 3 से लेके 3, 4, 5 और 6, शायद ये चारों क्वेश्चन यही निकालने हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज 1. दूसरा इसमें जो एग्जाम्पल नहीं सॉरी जो छोटे हैं ना, जो 1.3 के एग्जाम्पल, वो दूसरा आपके पास MLE में अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव MCQ है तो वो आपको याद करके जाना है। ठीक है, उसमें ज़्यादा वो नहीं करना है। अब देखो, अब सेकंड कंडीशन क्या आपके पास, सेकंड कंडीशन आपके पास 2 लाइन आर पैरेलल, यदि आपके पास दोनों लाइंस क्या हों, पैरेलल हों। खास करके अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट्स ज़रूर लिखें, क्योंकि अभी 31 फर्स्ट तक है, उसके बाद में कंप्लीट चैप्टर्स के आएंगे विथ रिड्यूस सिलेबस के, मतलब अभी सिलेबस भी क्या हो गया है आपका, रिड्यूस हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन डाले जाएंगे। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0, यानी अगर 2 लाइंस पैरेलल है, यानी ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है, अगर दोनों लाइंस क्या हैं आपकी पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 90।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसमें कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट आएगा डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, सबसे ज़्यादा उसी पे ध्यान रखना है। अगर बड़ा क्वेश्चन 11.2 में से आएगा और वो भी किसका, शॉर्ट डिस्टेंस का, प्लेन का भी बहुत रेयर चांस बनते हैं, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस का 100% क्वेश्चन आएगा। और जो क्वेश्चन आएंगे तो कल मैं वह एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी बता दूंगा जो आने की संभावना है। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आगे नेक्स्ट सेशन वाले बच्चे हैं वो भी अगर देख रहे हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें मिलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस। अब शॉर्ट डिस्टेंस देखते हैं। अब देखो शॉर्ट डिस्टेंस का मैंने कहा ना कि बड़ा क्वेश्चन शॉर्ट डिस्टेंस का 100% आएगा। तो आपको शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है। बाकी इसमें भी मैं बता देता हूँ कि कौन सा लेंथ रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी बनती है, बाद में तो ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो देखो शॉर्ट डिस्टेंस आपकी क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस है 2 लाइन्स, यानी आपको शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है 2 लाइन्स के बीच में, यानी ये कोई एक लाइन है और इसकी ये भी एक लाइन है और इसके बीच में ये शॉर्ट डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी, इसकी शॉर्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास मान लो दोनों लाइंस किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। अगर दोनों लाइंस वेक्टर फॉर्म में है तो आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस B1 वेक्टर लेमडा, आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस B1 वेक्टर लेमडा, और आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। ठीक है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू B1 क्रॉस B2, यानी सबसे पहले आपको क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2। अब याद रखना कभी भी A क्रॉस B अगर कभी भी निकालते हो तो आपके पास क्या होता है, I J और K, यानी डिटरमिनेंट फॉर्म में ही निकलेगा। क्रॉस क्या होता है, डिटरमिनेंट फॉर्म में निकलता है, और अगर डॉट निकालते हो तो सीधा मल्टीप्लाई होता है। इसमें भी ये ध्यान में रखना है कि I इंटू I, ठीक है, J इंटू J, जो हम 10 में कर चुके हैं। ये कंडीशंस ध्यान में रखनी है कि कंडीशंस क्या होती हैं, एक I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K। ठीक है, तो D इक्वल टू मॉडुलस इसलिए लिया है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। अगर आपके पास बाई चांस नेगेटिव आ भी जाती है तो उसको क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2, A2 वेक्टर माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2, यानी आपके पास क्या है, यहाँ तो B1 क्रॉस B2, यानी आपके पास यहाँ पे B1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे किसकी आ जाएगी, B2। जिसकी जो वैल्यू आएगी उसको आपको क्या निकालना है, मॉडुलस यानी डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसमें फॉर्म, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है D इक्वल टू कार्टेशियन फॉर्म। बहुत रेयर चांस है कि कार्टेशियन फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, तो ज़्यादा करके क्या करेगा वो, वेक्टर फॉर्म में ही पूछेगा, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में बहुत बड़ा हो जाता है। बाकी आ जाता है तो कोई बात नहीं, हम ये भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसको कल के लिए एकदम तैयार रखोगे, क्योंकि 11.2 आपको मैं रटवा दूंगा, रटा देंगे। आराम से उस वीडियो को देखना है, टाइम लगे लेकिन वो आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। ठीक है, तो कल ऐसे टाइम देखता हूँ मैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है कि कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास कोई लाइन L1 है, यानी किसी लाइन को हम क्या मान लेते हैं, L1। पहली लाइन है तो L1, सेकेंड लाइन है तो L2। आप इसी को किसी से भी नोट कर सकते हो, A1 कर सकते हो, A2 कर सकते हो, लेकिन ये लाइन था तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, L1 दे दिया। ये लाइन थे तो मैंने क्या दे दिया, L2 दे दिया। आपके पास फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल टू z माइनस Z1 अपॉन C1। दूसरा L2 आपके पास इक्वल टू क्या है, x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 और इक्वल टू z माइनस Z2 अपॉन C2। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, D इक्वल टू मॉडुलस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। यानी इस पोर्शन को आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसको अलग ही सोल्व करोगे, बाद में इसमें वैल्यू पुट करोगे। ऐसा नहीं कि ये भी साथ में कर लूँ और ये भी, इन दोनों पोर्शंस को अलग अलग सोल्व कर लेना, जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर गलत होने की संभावना 0% हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये तो आपके पास हो गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1।
A1 B1 C1 A2 B2 और C2 अपॉन अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे 12 21 ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? 12/21 12/21 12/21, ठीक है। यानी A1 B2 AB AB BC BC AC AC। पहले क्या लिख दोगे? AB AB, फिर लिख दोगे BC BC, और फिर लिख दोगे AC और AC, और इनके बीच में साइन किसका है? नेगेटिव साइन है, तो सभी में नेगेटिव साइन लगा के होल स्क्वायर कर देना। ये याद रखने के लिए, यानी AB माइनस AB, BC माइनस BC और AC माइनस AC, ठीक है। और उसमें 12/21 12/21 12/21, जैसे हमने अपने ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला किया था ना, उसी के अकॉर्डिंग। अब दूसरा देखो, अगर आपके पास क्या हो, डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक ऊपर आपको इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 99% इन्हीं के बेस पे आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा अपना ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस टू लाइंस, वहाँ पे डिस्टेंस क्या था? यहाँ पे देखो ओनली क्या था? टू लाइंस का था। यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस तब निकालनी है जब टू लाइंस क्या हो? पैरेलल हो। रट देना, दोनों क्या करनी है आपको? सॉरी, रटना है इसको, ठीक है। और कल के लिए इसको तैयार रखना है अगर 11.2 कंप्लीट लर्न करनी है तो, ठीक है। आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1, क्या आ जाएगा? A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B। आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B, यानी इसमें दोनों में वेक्टर B क्या रहेगा? कॉमन रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो समझ जाना, जिसमें दो वेक्टर अगर सेम हो तो वो लाइन्स हमेशा क्या होंगी? पैरेलल होंगी। दोनों लाइन्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी, क्योंकि क्वेश्चन तो उसमें भी है। इनमें डिफरेंस देखो, D इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू A1 B1 लैम्डा, आर वेक्टर इक्वल टू A2 म्यू B2, यानी इसमें क्या था? टू लाइंस का अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस निकालना था तो आपके पास जो वेक्टर B वेक्टर की वैल्यू थी वो अलग अलग थी, यानी वो क्या था? अलग अलग टू लाइंस का निकालना है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना पड़ेगा, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया, क्या पता कई बार गिवन भी नहीं हो, सीधा ही पूछ ले कि इक्वेशन ऑफ टू लाइन फाइंड द शॉर्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस निकालोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना है, जिसमें B1 और B2 दोनों लाइंस में अलग अलग हों तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अगर दोनों लाइंस में B वेक्टर सेम हो, यानी वो क्या है? पैरेलल हैं, तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा D इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस B वेक्टर, यानी डिटरमिनेंट ऑफ B वेक्टर। फिर ये समझा रहा हूँ मैं बार बार कि आपको वहाँ पे इन दोनों इम्पोर्टेंट को 100% रटना है, और इसमें ये ध्यान रखना है कि जिसमें B वेक्टर सेम है, दोनों में क्या है? B वेक्टर सेम है, यानी टू लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। B वेक्टर अगर सेम है तो D इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A वेक्टर B। और दूसरा यही है, जिसमें दोनों वेक्टर अलग अलग हैं तो आपको क्या करना है? उनको टू लाइन्स अलग अलग हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना है B1 क्रॉस B2 वेक्टर A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2, ठीक है। ध्यान रखना वहाँ पे 100% रट के जाना है ये, ठीक है। ओके, कल देखते हैं, कल या आज कंप्लीट लर्न करो और अदर एक्सरसाइज निकालते रहो तब तक, ठीक है। अगर किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है तो मेरे पास व्हाट्सअप कर दो, या फिर यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हो। भाई जिसके पास नंबर नहीं है तो वो क्या कर सकता है? कमेंट कर सकता है, ऐड की कंप्लीट करवाऊंगा मैं। सॉरी 11 के चैप्टर का जो है वो 11.2 कंप्लीट कल करवा दूंगा मैं, फिर मैं 13 की कराऊंगा, 13 का कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट।